नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। साथियों, आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो मोस्टली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं। तो भारत के जो नए महान्यायवादी बने हैं वो बने हैं मुकुल रोहतगी बने हैं। ठीक है, भारत का जो महान्यायवादी होता है वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी होता है और साथ ही साथ भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील भी होता है। ठीक है, अगर हम इसकी नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति है वह अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत के जो नए महान्यायवादी बने हैं वो कौन बने हैं, मुकुल रोहतगी, और इसकी नियुक्ति है वो अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के जो नए प्रमुख बने वो बने हैं वोल्कर टर्क, जो ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय है, उसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पे रहा है। ठीक है, इस सूचकांक में भारत की अगर हम बात करें तो भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पे रहा था। ठीक है, और पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल भारत 131वें स्थान पे रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता था। तो फॉर्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है वो जीता था मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता था। रेड बुल नीदरलैंड के हैं। ठीक है, मैक्स वेरस्टेपेन ने वर्ष 2022 में अब तक आयोजित हुई 16 रेसों में से सर्वाधिक 11 रेस है वो अपने नाम हासिल की है। ठीक है, और इनकी ये लगातार 5वीं जीत भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं। तो ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं चार्ल्स थर्ड। ठीक है, कौन बने हैं, चार्ल्स थर्ड। अगर इसके पूरे नाम की बात करें, इसका पूरा नाम है चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है। ठीक है, तो द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अनुसार विश्व आर्थिक सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है हांगकांग। ठीक है, यानी फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अनुसार हांगकांग विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है और विश्व के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में हांगकांग को 10 में से 8.59 अंक हासिल हुए हैं। ठीक है, भारत की अगर हम इस सूचकांक में बात करें तो भारत इस सूचकांक में 6.72 अंकों के साथ 89वें स्थान पे रहा है। ठीक है, अगर इस सूचकांक में शीर्ष 3 देशों की अगर हम बात करें तो पहला हांगकांग है जो 8.59 अंक हासिल किए हैं, और दूसरा है सिंगापुर जिन्होंने 8.48 अंक हासिल किए हैं, और तीसरा देश है स्विट्जरलैंड जिन्होंने 8.37 अंक हासिल किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता था। तो क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब जीता है वो श्रीलंका ने जीता है। ठीक है, श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 में फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर 6वीं बार एशिया कप में अपना खिताब हासिल किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चीतों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनरुत्पादन परियोजना का शुभारंभ कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो चीतों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुनरुत्पादन परियोजना का शुभारंभ करेंगे, वो करेंगे कोनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यह पहली यानी कि यह क्या है, यह पहली अंतर महाद्वीपीय चीता स्थानांतरण परियोजना भी होगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच JIMAX 22 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है। ठीक है, तो भारत और जापान की जो नौसेना है उनके बीच JIMAX 22 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है। JIMAX क्या है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, यानी यह अभ्यास जब आयोजित किया गया है तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यही है कि दोनों देशों के समुद्री बलों के बीच
मौजूद उच्च स्तर की अंतर क्षमता को मजबूत करना, जिसके जरिए सामान्य समझ को विकसित किया जा सके। ठीक है, और जो आयोजन स्थल है वो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा राखीगढ़ी, हरियाणा में। ठीक है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय हरियाणा के राखीगढ़ी में लगभग 5000 पुरानी सिंधु घाटियाँ, जो सिंधु घाटी है उनकी जो कलाकृतियाँ हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? राखीगढ़ी, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत का जो पहला वानिकी विश्वविद्यालय है वह तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जाओ लोरेंको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो जाओ लोरेंको बने हैं वह अंगोला देश के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अंगोला देश के राष्ट्रपति बने हैं। अब ये अंगोला कहाँ पे है? अंगोला दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है, जिसकी सीमा अटलांटिक समुद्र से लगी है। ठीक है, इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है लुआंडा, और अगर इसकी मुद्रा की अगर हम बात करें, इसकी मुद्रा है अंगोला क्वांजा। ठीक है, अंगोला क्वांजा। अगला क्वेश्चन है कि साफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो साफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप जो खिताब 2022 का खिताब है वो जीता है भारत ने जीता है। यानी भारत ने नेपाल को 4-0 से हराकर अपना चौथा खिताब जीता है। और आयोजन स्थल की अगर हम बात करें तो आयोजन स्थल हुआ था कोलंबो, श्रीलंका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किया जाएगा अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक है, तो जल संरक्षण और सिंचन के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जो योजना थी अमृत सरोवर योजना, उसमें उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, यानी यह जो प्रोजेक्ट है अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 8462 झील के निर्माण हुए हैं। और इस जो योजना है, ये जो अमृत सरोवर योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना, यानी भविष्य में पानी के संकट के लिए जूझना ना पड़े। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।